नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज। मैं हूं सोच। भगवान ने हर इंसान में कुछ खासियत दी, लेकिन ये खासियत तब रंग लाती है जब इंसान अपने प्रयास से अपने आप को एक अलग ही पहचान बनाती है। कुछ लोग ऐसे भी है दुनिया में जो अपनी इस खासियत को समाज के सामने लाते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और एक अलग मुकाम भी बनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि झारखंड उदय न्यूज एक खास कार्यक्रम पेश करने जा रहा है जिसका नाम है शख्सियत। इसकी पहली कड़ी में आज मैं जिस शख्स से आपको मुलाकात कराने जा रहा हूँ वो शख्स घाटशिला में एक जाना पहचाना चेहरा है। साथ ही साथ उन्होंने पिछले वर्षों में समाज के लिए काफी बढ़ चढ़कर बहुत सारे काम किए। जब भी समाज को उनकी जरूरत पड़ी है, चाहे दिन हो या रात, वो आगे बढ़कर गरीबों की सेवा की है। साथ ही समाज के लिए करने का हर हक उन्होंने समाज को दिया है कि वो जब भी चाहे उन्हें बुला सके। ऐसे ही एक शख्स से मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिनका नाम है श्रीमती मल्लिका राय। मल्लिका राय जी क्या है, कैसे घाटशिला पहुंचे और भविष्य में क्या इस सारी योजनाएं, ये सारी बातों को उनकी जुबानी सुनेंगे। आइए मिलते हैं श्रीमती मल्लिका राय से। मैडम मल्लिका राय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? नमस्कार, मैं मल्लिका राय हूँ। आप झारखंड उदय को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मेरे सामने आप आए हैं जी। मुझे एक अच्छे प्रत्याशी मानने के तहत आप आए हुए हैं मेरे पास, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता मैडम? मेरे बचपन जमशेदपुर में बीता है। मैं सिद्धगोड़ा की रहने वाली थी और मेरे माँ और पापा दोनों बहुत ही हौसला देते थे। हम लोग 6 भाई बहन हैं। हमेशा हौसला देते थे कि कुछ करो, कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में खाना पीना बनाना होगा, पेट चलाने के लिए खाना बनाना ही होगा। इसीलिए सब कुछ सीखो, जब सीखने का समय है सब कुछ सीखो। इसीलिए मेरी माँ हमेशा सब कुछ सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। आर्ट से लेके, खेल से लेके, पढ़ाई से लेके, सिलाई से लेके कुछ बाकी नहीं रखी मेरी माँ। इसके लिए माँ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी माँ अभी स्वर्गवासी हो गई है। और आपके पति श्री अमित राय जी हैं, कैसा सहयोग रहा आपके जीवन काल में उनका? मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पति समाज सेवा के लिए, जब हम आए हैं यहाँ पे, नया आए थे तो उस टाइम में देख रहे थे कि हमेशा वो समाज सेवा के लिए हमेशा आगे दौड़ते रहते थे। तो मैं भी सोची कि मुझे भी ऐसी रुचि थी इसमें, समाज सेवा में, कि मैं भी कुछ कर सकूं सबके लिए। मतलब ये आपको बचपन से एक इच्छा थी समाज के लिए कुछ करना है जी। इसलिए आप भी पति का साथ देने के लिए समाज के साथ आगे बढ़े। जी जी जी। तो कैसा रहा उनका साथ? आपको इस समाज से लेकर राजनीति तक पहुंचाने में कैसा उनका साथ रहा? बहुत डर रही थी क्योंकि मैं बड़ी हुई हूँ जमशेदपुर में, शहर में बड़ी हुई हूँ और गांव का कुछ नहीं जानती थी। जबकि घाटशिला को हम लोग गांव का क्षेत्र बोलते हैं। तो फिर जब 2010 में चुनाव हुआ, उसमें मैं वार्ड मेंबर के रूप में हूँ। उसके बाद जब मैं काम शुरू की तो काम शुरू करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। शहर और गांव कोई अलग चीज नहीं है, सभी कुछ यहाँ पे है। वहाँ पे भी जैसा है सब कुछ यहाँ पे भी वही है और उसको हम लोग तैयार किए। और हमारे यहाँ जैसा हमारे स्ट्रीट लाइट नहीं थे जी। तो हमेशा हम लोग के पास रांची से खबर आते थे कि मैडम आप लोग को क्या जरूरत है। तो हम लोग बोलते थे मैडम हम लोग को स्ट्रीट लाइट का बहुत जरूरत है क्योंकि गांव में जहरीला सांप निकलता है। तो इसके लिए बहुत आदमी का इसमें नुकसान भी हुआ है, बहुत आदमी का जीवन भी गया है, बच्चों का भी जीवन गया है। इसीलिए सोचे थे कि अगर आप लोग स्ट्रीट लाइट लगा देंगे तो इसमें हमारे गांव की भलाई होगी, जिसके चलते स्ट्रीट लाइट का बंदोबस्त किया गया है। ये शायद आप लोग को मालूम नहीं है। ये हम लोग का पंचायत के प्रतिनिधि मिलके हम लोग ये सब शुरू किए, जिसमें आज हम लोग को सफल मिला है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से एक गृहिणी के रूप में अपना जीवन शुरू करने के बाद श्रीमती मल्लिका राय ने पंचायत चुनाव में कदम रखा।
और मैं आपको बता दूं कि धर्मपाल पंचायत से वार्ड मेंबर के रूप में चयनित भी हुई और काम भी किया अपने समाज के लिए। आगे उनका आने वाले चुनाव में वो किस पद पर लड़ रही है, क्या उनका विचार है, क्या उनकी सोच है, ये सब बातों को बारीकी से जानेंगे। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। Let's see how it works. Open the box. Telescopic handle. Brush head with hose. Twist to extend the handle. Snap on the handle and you're ready to go. Cut the tab to release the hose. Open the valve and fill up the hose with water. Inside the tank. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है झारखंड उदय न्यूज के नए कार्यक्रम शख्सियत में। और मैं आज आपसे मिलवा रहा हूं एक नई शख्सियत श्रीमती मल्लिका रॉय जी से, जिन्होंने पहले पंचायत चुनाव में धर्मपाल पंचायत से उप मुखिया के पद पर ये काम कर चुकी है और फिलहाल भविष्य उनकी क्या योजना इस आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर, आइए उनसे जानते हैं। मल्लिका जी, क्या कहना चाहेंगे? पंचायत चुनाव सर पर है, क्या सोच रहे हैं आप? आने वाले चुनाव में किस पद पर आप लड़ना चाह रहे हैं? मैं जिला परिषद से अंक 17 से जी चुनाव लड़ूंगी जी। और मैं पिछले चुनाव में मैं जिला परिषद से लड़ी थी। चुनाव में मुझे जनता का अपार समर्थन मिला है, जिसमें मैं दूसरे स्थान पर रही और इस बार भी मैं चुनाव लड़ने के ठान चुकी हूँ। चुनाव लड़ने के लिए ठान चुकी हूँ और केंद्र सरकार के जितने भी योजना है, मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी योजना है, मैं धरातल पर जिला परिषद के सभी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के सभी लोगों को या सभी जनता को मैं जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ। मल्लिका जी, क्या लगता है आपको कि जो पिछला जिला परिषद था आपके क्षेत्र में, जो अंक 17 में सही काम नहीं हो पाया, आपको क्या लगता है? कुछ तो काम हुआ है, ऐसा बात नहीं कि जितना होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। फिलहाल मैं जिला परिषद से 17 से मैं चुनाव लड़कर मैं सोच रही हूँ कि जो भी काम जो बाकी है वो उसको जनता के सामने में लाकर। आपको क्या लगता है मैडम कि सरकार के जो भी योजना जो गरीबों के लिए है जिला परिषद के तरफ से, वो क्या मिला है जनता को? नहीं मिला है। तो आप अगर जीतती है, आपको मौका देती है जनता, तो क्या आप उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगी? जरूर पहुंचाऊंगी, जनता तक जरूर पहुंचाऊंगी। जितने भी योजना के जितने भी कार्य है जनता तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। इस बार जनता क्या सोच रही है? बदलाव चाहती है या फिर उसी कैंडिडेट को रखना चाहती है जिला परिषद में? क्या आपको क्या लगता है? लग तो रहा है कि जनता से समर्थन मिलेंगे मुझे और मैंने आपको ये विश्वास है कि जनता बदलाव चाह रही है जी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको जिला परिषद का चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले आप अपने पंचायत में किन किन कार्यों को प्रोत्साहन देंगे? शिक्षा,
स्वास्थ्य, सड़क, जी ये तीनों चीज जनता तक सही ढंग से होने की प्रयास करूंगी, करने की प्रयास करूंगी। और कोरोना काल में ये तो और ज्यादा खराब हो चुका है, शिक्षा जी और स्वास्थ्य, जी। शिक्षा स्वास्थ्य, तो उसको मैं उभारने की कोशिश करूंगी। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबों का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम शख्सियत में। दोस्तों, आज हम शख्सियत में बात कर रहे हैं श्रीमती मल्लिका राय जी से, जो कि एक पंचायत प्रतिनिधि रह चुके हैं और इस बार इन्होंने जिला परिषद 17 से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो भी कमी है इनके पंचायत में, वो इन सब कमियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक गृहिणी है, साथ ही साथ इन्होंने पंचायत प्रतिनिधि का नेतृत्व भी किया है और आने वाले दिनों में ये जिला परिषद चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी इनके कुछ और भी पहलू है। आइए उन पहलुओं पर हम लोग बात करते हैं श्रीमती मल्लिका राय से। आप एक गृहिणी है, घर का सिर्फ समय आपको कैसे मिलता है कि पंचायत का भी काम, समाज के लिए आप काम करते हैं। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे शौक है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके अपने और कौन कौन से शौक है। स्कूली जीवन में मैं खिलाड़ी भी रह चुकी हूँ। मैं हैंडबॉल की एक खिलाड़ी थी, जिसमें मैं सीनियर नेशनल गई थी। सीनियर नेशनल में हाँ, सीनियर नेशनल खेली थी। हाँ, और स्कूल में बहुत सारे, उस टाइम में बिहार गवर्नमेंट के थे, तो स्टेट के तरफ से सब जगह जाते थे गेम खेलने के लिए। और मतलब यही सब, मतलब इसी से मैं जागरूक हुई हूँ कि जनता के लिए कुछ करना है। तो इसीलिए मैं जिला परिषद से खड़े होकर कुछ करने का प्रयास करूंगी, खेल का भी प्रयास करूंगी। एक स्पोर्ट्स पर्सन भी आप रह चुकी है, नेशनल भी आपने प्रतिनिधित्व किया है। तो और इसके अलावा आपका कौन सा शौक? इसके अलावा भी मैं फाइन आर्ट के डिप्लोमा कोर्स कर चुकी हूँ। फाइन आर्ट में डिप्लोमा कर चुकी है। और पंचायत में, हर पंचायत में सोच रहे हैं कि एक कला को लेकर प्रचार करूंगी और कला को आगे बढ़ावा दूंगी, ताकि हर घर की बच्चे लोग कला को लेकर आगे बढ़ सके। बहुत अच्छी सोच है कि बच्चों के लिए भी आप कला में बढ़ावा देने के लिए, अगर आपको मौका मिला तो बच्चों के लिए कला केंद्र खोलेंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि श्रीमती मल्लिका राय एक स्पोर्ट्समैन भी रह चुकी है, जिन्होंने नेशनल भी रिप्रेजेंट किया है। साथ ही साथ उन्होंने फाइन आर्ट में भी डिप्लोमा किया है। आप देख सकते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी है मल्लिका राय। और अगर इन्हें चाहती है कि अगर इन्हें मौका मिलता है तो ये अपने समाज के लिए बहुत सारे काम करेंगे। आइए आप बातों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए जानना चाहेंगे कि मैडम, अगर ये बताइए कि घाटशिला की जनता अपने वर्तमान जो अंक 17 के जिला परिषद है, उससे कितना खुश आपको लगता है? आप तो फील्ड में रहते हुए लोगों से मिलते हैं, क्या क्या बोलते हैं लोग? उन्होंने जनता बोलते हैं कि अभी भी अधूरा है काम अधूरा है। तो मैं प्रयास करूंगी कि सरकार की जो भी योजना है उसको आप जनता तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी और धरातल में
पहुंचाऊंगी। अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि आप घाटशिला वासियों से क्या अपील और मैसेज देना चाहेंगे? होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा समाप्त हो और सभी भाषाओं जैसे बांग्ला, उड़िया, ओलचिकी के पाठ्यक्रम की किताबें उपलब्ध हो। दोस्तों आइए आप मिलते हैं श्रीमती मल्लिका राय के पति श्री अमित राय जी से, जो कि एक समाज सेवी के रूप में घाटशिला में जाने जाते हैं और एक व्यवसायी भी है और वर्षों से घाटशिला के लिए करते आए हैं बहुत सारे कार्य। आइए मिलते हैं श्री अमित राय जी से। अमित राय जी नमस्कार। झारखंड उदय को विशेषकर आज हमको मौका दिए बोलने के लिए, इसके लिए मैं आभारी हूँ झारखंड उदय के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी पत्नी श्रीमती मल्लिका राय को आपने गृहिणी से पंचायत प्रतिनिधि का सफर तय कराया, आपका पूरा सहयोग रहा, आपको क्या लगा कि उन्हें पंचायत तक क्यों पहुंचाए? क्या आपके मन में ये विचार क्यों आया? ये विचार इसीलिए आया, मेरा हमेशा मन में रहता कि हम दूसरे के लिए, घर में तो सब कोई करता है जी, लेकिन बाहर में भी कुछ करना चाहिए हम लोग को। जी। और माँ दुर्गा का 10 भुजा जैसा है, उसी तरह वो गृहिणी है, लेकिन 10 हाथ जब माँ दुर्गा का है तो मेरे पत्नी भी तो कुछ बाहर में कर सकती है, और दोनों मिलके कुछ अगर समाज के लिए करेंगे तो उसका कोई खराब नहीं होगा, भले अच्छा ही होगा। इसलिए हमेशा हम लोग का मन में रहता कि कुछ करें दूसरे के लिए। इसलिए मैं एक पंचायत को माध्यम चुना, जब पंचायत चुनाव घोषणा हुआ सरकार से, तो उसी टाइम हम समझ लिए जो मैं अपना पत्नी को उतारूंगा और इसको इस माध्यम पंचायत के माध्यम से मैं समाज सेवा कराऊंगा, प्लस खुद भी करेंगे साथ में। एक गृहिणी रहकर घर को भी संभालना है, एक पंचायत को भी देखना है, इसमें किस तरह से बैलेंस बैठा पाई श्रीमती मल्लिका? देखिए, इसको कोई भी चीज हम लोग करते तो एक रूटीन जैसे हम बना लेते हैं रूटीन, तो उसी प्रकार घर में भी ऐसा नहीं जो घर छोड़ के बाहर, तो रूटीन बना के दोनों मिलके एक रूटीन बना लेते, तो इतना बजे तक घर में समय देना है, इसके बाद बाहर जाके पंचायत के लिए समय देना है। इसी प्रकार हम लोग को समझ रखकर अपना काम को आगे बढ़ाए हैं। आपको उनके कार्यों से कितनी संतुष्टि थी जब वो समाज के गरीबों के बीच में काम करती, उन्हें मदद पहुंचाती है, तो कैसा अनुभव करते हैं आप? मुझे तो बहुत गर्व हो जाता जब कोई बोलता है, जो दीदी तुम्हारा अच्छी कि दीदी आपके पास आए हैं, हम भरोसा है आपके ऊपर, ये वाला मेरा कर दीजिए, वो वाला कर दीजिए, तो इनको हम देखते बहुत उत्साह लेकर ये करती है किसी के लिए, तो उस समय हम अपने आप को बहुत खुशी लगता है, चलो भाई किसी का तो कुछ उपकार हो रहा है, और बहुत ही उत्साह लेकर। और पिछले चुनाव में इसीलिए उप मुखिया से वो जिला परिषद में प्रतिद्वंदी करने का किया था, जो कि यहाँ का जनता बहुत ही समर्थन दिया था। उसके लिए मैं उन सभी को अभिनंदन देता हूँ और आशा करता हूँ इस साल भी पिछले बार जो पंचायत चुनाव में समर्थन दिया था, इस साल और बढ़ चढ़ समर्थन मिलेगा, ताकि अगर मौका मिले तो और ज्यादा से ज्यादा हम समय दे सके दोनों मिलकर इस माध्यम से समाज सेवा करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे घाटशिला वासियों से आप? घाटशिला वासियों से इस 17 अंश के सभी मतदाताओं से यही अपील है, एक बार हमें मेरे मिसेस मल्लिका राय को मौका दे। मुझे विश्वास है आप जिस विश्वास का साथ इन्हें तो सपोर्ट करेंगे, इनको जो वोट देंगे, अगर ये जीतेंगे तो मैं समझता हूँ आप जिस विश्वास से इनको जिताएंगे, उसी विश्वास से हम लोग आपका घर तक राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार का योजना को पहुंचाने का कोशिश करेंगे। झारखंड से बात करने के लिए तो दोस्तों ये थे अमित राय, जो कि श्रीमती मल्लिका राय के पति है। और मल्लिका राय जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले पंचायत चुनाव में जिला परिषद 17 से चुनाव लड़ने जा रही है। आइए बात करते हैं मल्लिका राय जी से। दोस्तों आज जो कार्यक्रम हमने आपको दिखाया शख्सियत, इसके मेहमान है आज श्रीमती मल्लिका राय। इनसे हमने बहुत सारी बातें की। आइए अब उनसे अंत में
वो क्या कहना चाहती है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मल्लिका जी, घाटशिला की जनता से आप क्या अपील करना चाहिए? एज ए जिला परिषद का कैंडिडेट आप बनने जा रही है, चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगी? उम्र के साथ उप मुखिया के पद पर अपने दायित्व का अच्छी तरह से निर्वहन किया है। इस बार एक भरोसे के साथ आपके बीच जिला परिषद अंक 17 की एक उम्मीदवार के रूप में फिर से मैं आ रही हूँ। विश्वास है कि जिला परिषद के मतदाता इस बार मुझे अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। आप सभी को हमारी ओर से दीपावली, बांधना, छठ महापर्व व गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थी श्रीमती मल्लिका राय, जो कि अंक 17 से इस बार जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रही है। तो ये थी हमारा एक नया कार्यक्रम शख्सियत। अगली कड़ी में फिर एक नए शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए मैं ईश्वर छेत्री आपसे विदा लेना चाहता हूँ। देखते रहिए झारखंड उदय न्यूज। नमस्कार।